हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे बाल जूनियर क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है और इस पे जो ऑफलाइन हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें से एक मैंने सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली थी। आप वीडियो में देख सकते हैं बच्चे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं बहुत शांतपूर्वक बैठ करके। और ये परीक्षा में जो हमारे बच्चे शामिल थे इसमें से क्लास 5 से लेकर मैंने क्लास 9th तक बच्चों को शामिल किया था। और ये सामान्य ज्ञान का पेपर है, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ पढ़ के। और इस प्रकार की परीक्षा हम कभी कभी आयोजित करते हैं जिससे बच्चों में मल्टी टैलेंटेड ज्ञान हो और एक ही चीज़ पे नहीं बल्कि हर चीज़ों पे उनका फोकस हो, हर चीज़ें वो जान सकें, सामान्य ज्ञान भी जान सकें और नैतिक शिक्षा की भी जानकारी उनको दी जाती है किताबों के साथ साथ। तो आइए देखते हैं, इसका मैं आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़ता हूँ, आप देखें और इसको कमेंट करके आप बताएंगे भी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी इसमें से हमारे जो बच्चे शामिल हुए थे उसमें से क्लास 5 की बच्ची है जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स 26 क्वेश्चन सही किया है, बहुत ही सराहनीय। 30 में से देखेंगे आप, ये टोटल क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट है। इसमें से 26 क्वेश्चन हाईएस्ट जो लाया है 5वीं क्लास की बच्ची है और दूसरे नंबर पे 8वीं क्लास की बच्ची आई है जो अच्छा नंबर लाई है। तो आइए मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ता हूँ, आप ध्यान से इसको देखेंगे। भारतीय 100 रुपये की नोट पे किसका चित्र बना है? एलोरा की गुफा, सांची का स्तूप, रानी की बावड़ी, हम्पी का रथ। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने एक बार लिखा दिया है बच्चों को ट्यूशन में। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं जो हिंदी से संबंधित हैं, साइंस से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, मैथ से संबंधित है, इंग्लिश से हैं, जो मल्टी मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सामान्य रूप से हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखाया भी था तो बच्चे इसमें लिखे हैं, लिख कर याद किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 5 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो इसमें नहीं थे, मैंने जो इसमें उनको नहीं बताया गया था लेकिन बच्चों ने भी उसको भी किया है, इंक्लूड किया है, कम से कम जानकारी भी उनकी हो जाएगी। भारतीय 100 रुपये की नोट पर किसका चित्र बना है? एलोरा की गुफा, सांची का स्तूप, रानी की बावड़ी, हम्पी का रथ। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आप देखेंगे, रानी का बावड़ी इसमें सही ऑप्शन था। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो 4 ग्रहों के नाम लिखे हैं, इसमें बुध सबसे सूर्य के निकट है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ है गीता, रामायण, भारतीय संविधान, महाभारत। तो भारतीय संविधान भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। ये बच्चे जानते भी थे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लेंगे। निम्न में कौन सा जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु और जल। ये विज्ञान से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया था, सामान्य क्वेश्चन है तो आप जान सकते हैं पादप जो है वो जैविक घटक है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो नींबू यानी खट्टा जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी होगा। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? असम, पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो ये पंजाब का है। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली और पीयूष गोयल। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? कुबेर भाई डिंडोर, सुनीता अग्रवाल, आचार्य देवव्रत, भूपेन भाई पटेल। तो आचार्य देवव्रत इस समय गुजरात के राज्यपाल हैं और भूपेन भाई पटेल जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देख सकते हैं। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो गाइज राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है, तो इस प्रकार से राजस्थान इसमें से होगा क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने पूछा है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, 2 रुपये 50 पैसे है, तो 25 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो आप गुणा करेंगे तो आएगा 62.50 यानी कि 62 रुपये 50 पैसे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में। तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, आप इसको देखेंगे। घोड़े के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? गुफा, माद, दड़बा और अस्तबल। ये सब लिखाया था, अस्तबल। सभी जानवरों को मैंने लिखा दिया था, कौन जानवर जहाँ रहते हैं उनकी जगह को क्या कहते हैं, तो इस हिसाब से इसमें अस्तबल आएगा। नॉलेज की सही स्पेलिंग क्या है? तो देखेंगे ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, नॉलेज की सही स्पेलिंग। तो KNOWLEDGE, KNOWLEDGE यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। रक्तदाता सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी जो सबको सर्वदाता के रूप में माना जाता है, AB, B और O। तो इसमें O वाला सही है, O सर्वदाता रक्त समूह है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में सब 6 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 6। और हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? ऐसा हो तो हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है।
तो ये भी मैंने बच्चों को लिखाया है। इसके आधार पे बच्चे जो है बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किए हैं, अच्छा रिजल्ट लाया है। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का युग है, सबको जानना चाहिए। बच्चों को जानकारी भी है कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? बर्फ़ी, पेड़ा, जलेबी और गुलाब जामुन। तो जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। अफ़गानिस्तान की राजधानी सबको मालूम होगा काबुल है। भारत का राष्ट्रीय खेल ये भी आपको मालूम होगा हॉकी है। और फिर 20वां क्वेश्चन है 0.250 का मान क्या होगा? तो इसको आप दशमलव के नीचे 1 लिख कर 3 ज़ीरो लगा के जब सरल करेंगे तो निश्चित तौर से इसमें आएगा 1/4 आया होगा। शायद इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, शायद 1/4 ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीर, अम्बुज, जलज, पंकज। नीर होगा जल का पर्यायवाची शब्द। निम्न में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आप इसमें देखेंगे भूटान, म्यांमार, चीन है, जापान इसमें पड़ोसी नहीं है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? तो इसमें लिखा है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं जनगण मन के लेखक कौन है। आप कमेंट करके भी इसको बताएंगे, कम से कम एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में बताएंगे तो हम इसको समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है आप देख रहे हैं। साइंस की सही स्पेलिंग कौन से है? SCIENCE जो इसमें लिखा है वही वाला सही, SCIENCE, शायद सी वाला सही होगा। इसके बाद सूरत शहर के नए पुलिस कमिश्नर कौन है? तो हम सूरत में रहते हैं तो पुलिस कमिश्नर का नाम आना चाहिए अजय तोमर, सूरत शहर के नए पुलिस कमिश्नर हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। नरेंद्र मोदी, अब सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। ये भारतीय संविधान है, जानते रहेंगे। रांची किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और इसमें से कोई नहीं। तो रांची जो है बिहार के बगल का राज्य कौन सा? झारखंड है, झारखंड की राजधानी है, जबकि झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई नहीं सही होगा। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, कबीर, वेद व्यास। तो रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। और अगर रामचरितमानस की बात आए तो तुलसीदास जी ने लिखा है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है 30वां। भारत में मतदान की अवधि क्या है? मतदान की अवधि देखेंगे 21 साल, 19 साल, 18 साल और 20 साल। तो 18 साल की अवधि जो है वो मतदान की अवधि है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन दिए थे। फिर वाली का सही और शिक्षक का सही बच्चे ले गए थे अपने घर पे, पेरेंट्स की साइन करा के लाए थे और बहुत अच्छा लगा बच्चों को। जो है बच्चों ने स्वयं कहा कि सर इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से 3 महीने 4 महीने में एक बार हो जाएगा तो सामान्य ज्ञान की काफ़ी अच्छी नॉलेज हम लोगों को होता रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें बाल जूनियर ट्यूशन क्लासेस गणपत नगर 1 पांडेसरा सूरत, यहाँ 461 नंबर प्लॉट नंबर है, यहाँ चलता है। तो सभी बच्चे यहाँ ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उनको मैं किताबों के साथ साथ, जैसे किताबों में जो उनकी किताबें चलती हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और उनके साथ साथ मैं उनको सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा का भी बीच बीच में ऑप्शन रहता है। कभी कभी ड्राइंग भी रहता है। शनिवार को अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती है, हर सैटरडे को अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों की रहती है। तो इस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस लाए हैं बच्चे। तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखो बच्चे बहुत शांत पूर्वक ढंग से परीक्षा दे रहे हैं। तो इनको जो है अच्छा अंक लाए हैं। इनके साथ साथ इनको किताबें भी पढ़ाया जाता है, किताबों के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।